नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है कि हाउ टू सेल एंड व्हेन टू सेल मेडिक्लेम पॉलिसी। दोस्तों, हम किसे और कैसे मेडिक्लेम की पॉलिसी बेच सकते हैं, इस तरह का टॉपिक्स है। और ये टॉपिक्स जो है दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरह से और किसको पॉलिसी बेचते हैं। हमारा टॉपिक्स है हाउ टू सेल एंड when to sell मेडिक्लेम पॉलिसी। दोस्तों, ये वीडियो ये है, आज ये जो टॉपिक है आज का हमारा, हाउ टू सेल एंड व्हेन टू सेल मेडिक्लेम पॉलिसी। दोस्तों, हम मेडिक्लेम की पॉलिसी किसे और कैसे बेच सकते हैं, कैसे बेचें। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो एडवाइजर्स हैं वो इंश्योरेंस के, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि ढूंढना कि हम किसको पॉलिसी बेचें और कैसे बेचें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये आपको जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले नंबर 1, प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों, हम जिस कंपनी की पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, उस कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए हमें उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, खासकर सारे प्रोडक्ट नहीं तो जो मेन प्रोडक्ट है, जो पॉपुलर है मार्केट में, जो लोग खरीद सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट नॉलेज हमें लेना ज़रूरी है। और ख़ासकर हम जिनके पास जा रहे हैं पॉलिसी बेचने के लिए, उन्हें देखना है कि हम जो प्लान उनको बेचने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की नॉलेज हमें है कि नहीं। और उस प्रोडक्ट की नॉलेज दोस्तों बारीकी से हमें आनी चाहिए। हर एक जानकारी हमें होनी चाहिए कि सामने वाले अगर हमसे कोई क्वेश्चन एराइज करते हैं तो उनको हम उनके तरीके से, उनको सही तरीके से हम उनके साथ हम ब्रीफ कर सके, बता सके। तो इसलिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोडक्ट नॉलेज कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ऑफिस में अपने सेल्स मैनेजर से आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, अपने ब्रांच मैनेजर से ले सकते हैं, अपने जो ट्रेनर प्रोग्रामर हैं, जो ट्रेनर हैं, उनसे दोस्तों आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस चलती है जो ऑनलाइन ऑफलाइन। उन क्लासेस में अगर आप अगर क्लासेज अटेंड करते हैं तो वहाँ से भी दोस्तों आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, खासकर मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है और मेडिक्लेम का जो क्षेत्र है, वो बिना प्रोडक्ट नॉलेज को आप दोस्तों नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचने के लिए निकलते भी हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज खासकर बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही बारीकी तरीके से, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, तभी आप मेडिक्लेम की पॉलिसी बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, पॉलिसी बेचने के लिए दूसरी है ऑनेस्टी। दोस्तों, ऑनेस्टी ये इसलिए होनी चाहिए कि कस्टमर को, जिस कस्टमर को आप पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, वो कस्टमर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वो कस्टमर स्वस्थ हैं कि नहीं। उनके फैमिली मेम्बर जो भी हैं, जिनको हम पॉलिसी बेचना है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उनके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो स्वस्थ है कि नहीं। ऐसे लोगों को हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस कंपनी के प्रति, हमारे जो दायित्व होता है कि कंपनी के प्रति भी हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जिस कंपनी की हम प्लान बेचने जा रहे हैं, पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, तो उन कंपनी के प्रति भी मुझे ऑनेस्टी दिखानी है कि हाँ, हम जिस कस्टमर को बेचने जा रहे हैं वो कस्टमर बीमार तो नहीं है,
वो कस्टमर रोगी तो नहीं है, वो किसी चीज़ का इलाज तो नहीं कराया, कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं कराया। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। तो हमें अपनी कंपनी के प्रति भी ऑनेस्टी होनी चाहिए और कस्टमर के प्रति भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ताकि हम जो पॉलिसी, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उनको सही हम सजेस्ट करें और सही प्लान दें और स्वस्थ लोगों को प्लान दें, ताकि कंपनी को भी परेशानी ना हो और कस्टमर को भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों ऑनेस्टी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। दोस्तों थर्ड हम देखते हैं कि किसे जाना है बेचने, तो सर्विसमैन। सर्विसमैन दोस्तों हम सर्विसमैन के पास जाते हैं, पॉलिसी बेचने के लिए सर्विसमैन के पास जाते हैं जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी पेशे में है। और नौकरी पेशे में उनके पास जाते हैं जिसकी सैलरी मोर देन 20K, जिनकी सैलरी मोर देन 20K, यानी हम सर्विसमैन उनके पास जाते हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। यानी जो व्यक्ति 20,000 से ऊपर सैलरी कमाते हैं वही सर्विसमैन हमसे पॉलिसी खरीद सकते हैं, अन्यथा उनसे नीचे जो सैलरी कमाते हैं वो लोग हमसे पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ESI कार्ड की सुविधाएं होती है। तो ऐसे लोग हमसे पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। ऐसे लोग दोस्तों पॉलिसी खरीदेंगे जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। अब उन्हें हमें ये दिखाना है कि आपके जो खर्चे हैं उस खर्चे में अगर ये पॉलिसी नहीं लेते हैं तो आपको क्या क्या असुविधाएं हो सकती है, ये दिखाना है। अब कैसे हम इसको दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब देखते हैं, ये एक ये कोई एक व्यक्ति है जो जिनकी इनकम है 40,000 रुपया। दोस्तों इनकी इनकम 40,000 रुपया है। अब इनके बहुत सारे खर्चे हैं दोस्तों, बहुत सारे खर्चे हैं। ये है चिल्ड्रेन फी। दूसरी चीज़ है दोस्तों बैंक EMI। नेक्स्ट दोस्तों है सेविंग। अब हाउस खर्च, हाउस एक्सपेंसेज। नेक्स्ट हेल्थ। दूसरा है रिलेशन। अच्छा, अब दोस्तों देखते हैं कि ये 40,000 रुपये की सैलरी कमा रहे हैं और इनके बहुत सारे खर्चे हैं। सबसे पहले इनके खर्चे हैं चिल्ड्रन फी, जो बच्चे का चिल्ड्रन स्कूल फी, यहाँ स्कूल फी। दोस्तों ये देखते हैं कि इनके इन 40,000 रुपया में से स्कूल फी, दूसरा इनके हाउस का एक्सपेंसेस, इनके जो घर का खर्चे हैं वो, दूसरा बैंक EMI। अगर एक छोटे से घर ले रखे हैं तो उनको बैंक EMI भी देना है। दूसरी चीज़ है सेविंग। हर साल वो कुछ न कुछ LIC जैसे संस्थान में पेमेंट अपना या कोई सेविंग करा रखे हो तो वो भी सेविंग में अपना हर 6 महीने या साल भर पर अपना कोई EMI वगैरह पे करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि दूसरी चीज़ है रिलेशन। साल भर में, पूरे साल भर में कोई शादी विवाह होती है, कोई फंक्शन होता है तो रिलेशन के ऊपर भी खर्च हो रहा है इनका। और हेल्थ। तो ये सारे खर्चे हैं जो इन 40,000 रुपये में इनका चल रहा है। दोस्तों ठीक है,
सभी खर्चे चल रहा है बहुत अच्छा तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हम इस तरह से कह सकते हैं, जो सर्विसमैन है उनको। अब दोस्तों उनसे हम ये कहते हैं कि सर हेल्थ पर आप महीने का 1000 रुपया निकाल रहे हैं, महीने का 1000 रुपया निकाल रहे हैं कि 1000 रुपया हमारे हेल्थ पर खर्चा होता है। ठीक है दोस्तों, 12000 रुपया आपका साल में बचत हो रहा है, आप 12000 रुपया लेकर अपने बैंक में डाल रहे हैं। क्या, अगर एक बात बताइए सर, इस 12000 रुपया से क्या आपको पूरे साल भर का हेल्थ चला जाएगा, हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर, नहीं कंप्लीट होगा। इसके लिए सर आप मान गए कि आज आप स्वस्थ हैं, ठीक है, अच्छे हैं, हमारे यहाँ, हमारे देश में या पूरे आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में तरह तरह की महामारी बीमारियां चल रही है, तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, स्पाइनेक्स फ्लू है, और मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां चल रही है। तो अगर हम किसी लंबे बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो क्या सर इस 12000 रुपया से हमारे ये फुलफिल हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा सर। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है, मेडिक्लेम की पॉलिसी है। अब ये मेडिक्लेम की पॉलिसी है, जो आप पॉलिसी अगर लेते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप सर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 4 लोग हैं, जैसे 2 आप हैं और 2 आपके बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब ये 4 लोगों पर जो प्रीमियम आएगा, साल के आप 12000 रुपया सर तो बचा ही रहे हैं, थोड़ी से आप और बचा लीजिए, 500 रुपया और आप बचा करके 18000 रुपया साल के अगर आप प्रीमियम इकट्ठा कर लेते हैं तो सर आपको 5 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी। जो 5 लाख की पॉलिसी, तो 5 लाख की तो पॉलिसी रहेगी, प्लस कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपया आपका दोस्त सर रीस्टोर भी रहेगा। कुछ कंपनियों के पास 5 लाख का 5 लाख रीस्टोर होता है, कुछ कंपनियों के पास इसका 3 टाइम्स रीस्टोर यानी 15 लाख रुपया रीस्टोर रहेगा। तो सर इस तरह से आप 21.5 लाख रुपये तक का आपका ये बेनिफिट आप मिल सकता है। इसलिए सर आप इस हॉस्पिटल में अगर होते हैं तो ये हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो आपको इन पॉलिसी से आपका फुलफिल हो जाएगा और आप सेफ रहेंगे। अब कैसे सर, आप एक बात बताइए कि आप हॉस्पिटल में अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई खा लिए, आप स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप, अगर आपकी मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं है तो एक दिन अगर आप किसी ए सिटीज़ के हॉस्पिटल में आप एक दिन के लिए अगर एडमिट होते हैं तो मिनिमम आपका 50,000 रुपया एक दिन में खर्च हो जाता है। 50,000 रुपया एक दिन में खर्च हो जाता है। आपकी छोटी सी सैलरी में सर 50,000 रुपया, 40,000 की सैलरी में 50,000 रुपया निकालना बहुत ही टफ है सर। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं एक दिन में ये ठीक नहीं होंगे, 2 दिन लगेगा, तो सर 1 लाख रुपया आपका लग गया। अब सर इस छोटी सी सैलरी में 1 लाख रुपया निकालने के लिए बहुत ही सारे मेहनत करना पड़ेगा, और निकालने के लिए किसी हम अपने नियर डियर से लेते हैं, अगर लेते भी हैं और पुनः हमें उन्हें देना भी पड़ेगा, तो सर हमारा जो एक्सपेंसेज हो गया इसका डबल 2 लाख रुपया हो गया। क्योंकि 1 लाख रुपया तो हमने हॉस्पिटल को दिया है और 1 लाख रुपया फिर कमाने के लिए हमें उतना टाइम लगेगा, तो हमारा तो सर 2 लाख रुपया खर्च हो गया ना। इसलिए सर अगर आप साल के 18,000 रुपया दे करके अगर पूरे चारों फैमिली, आप चारों पूरे परिवार सुरक्षित होते हैं तो कितना अच्छा रहेगा सर। इसलिए सर मेडिक्लेम की पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी है, और इन आज के डेट में जो महामारी है उसको देखते हुए सर आपको पॉलिसी लेना चाहिए और आप पॉलिसी लीजिए सर, ठीक है सर। इस तरह से हम अपने कस्टमर को हम कह सकते हैं और उनको बता सकते हैं, पॉलिसी के बारे में हम उनको जानकारी अवेयरनेस कर सकते हैं सर।
ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। बिजनेसमैन। दोस्तों बिजनेसमैन ऐसे कैटेगरी है जिनके पास किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं होती है, ओनली मेडिक्लेम की पॉलिसी के अलावा और कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के पास हम जा कर के और अपनी मेडिक्लेम की पॉलिसी बेच सकते हैं, और उनको बेचने के लिए हमें उन्हें एक बहुत तरीका एक अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनको अपनाते हैं और बताते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों बिजनेसमैन जिसकी इनकम अनलिमिट होती है, कभी ज़्यादा भी कमा लेते हैं, कभी कम भी कमा लेते हैं, तो इनकी इनकम अनलिमिट होती है। अगर कोई भी बिजनेसमैन 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, 1 लाख रुपया महीने के कमा रहा है, तो उनके खर्चे भी उसी तरह के होते हैं। अब कैसे? चिल्ड्रेन स्कूल फीस, इसे भी हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं तो ताकि हमें समझने में आसानी होगी। EMI, कार EMI, दूसरी चीज़ है रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन, सेविंग। नेक्स्ट टूर। हेल्थ। दोस्तों इनके बहुत सारे खर्चे हैं, सर्विस वाले से ज़्यादा इनके खर्चे हैं, क्योंकि इनकी इनकम भी ज़्यादा है, बट इनको क्या है कि हेल्थ के ऊपर ये ध्यान नहीं देते हैं। अगर हेल्थ के ऊपर नहीं, इनको हमें बताना है, जगाना है कि सर आपने इतने सारे खर्चे तो कर रहे हैं, बट आपने अपने हेल्थ के ऊपर सर आपने किसी ने नहीं सोचा है सर। ठीक है सर, आप एक बात बताइए, हॉस्पिटल में कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पॉलिसी नहीं है, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है, आपके हॉस्पिटल में कोई आपको मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 4 लाख रुपया एक्सपेंसेस आपको लगना है, खर्च लगना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? उस कंडीशन में सर आप अरेंज तो कर लेंगे, चूँकि आप बिजनेस करते हैं, अरेंज तो कर लेंगे, व्यवस्था तो कर लेंगे, बट क्या है सर, आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी क्या बढ़ जाएगी? 4 लाख तो आपने ये हॉस्पिटल में लगा कर आया, प्लस 4 लाख रुपया सर आपने ये कमाया, कमाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो सर आपकी इतनी बिजी लाइफ है, इस बिजी लाइफ में 4 लाख रुपया कमाने के लिए आपको बहुत सारे टाइम भी लग जाएंगे। जो चीज़ आप इससे उतने कम टाइम में आप इन चीज़ को पूरा करते हैं, वो चीज़ फिर आपको करने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए सर आप थोड़ी सी प्रीमियम दे करके आप मेडिक्लेम की पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे आप 5 मेंबर हैं, 2 आप हैं और 3 आपके बच्चे हैं, यानी 5 लोग हैं। सर 5 लोग हैं, हर कंपनी की अलग अलग प्रीमियम होती है। सर 24,000 के लगभग आपका प्रीमियम आएगा। अगर 24,000 रुपया प्रीमियम में आप पूरे परिवार 21.5 लाख तक का या 10 लाख तक का टॉपअप ले करके रीस्टोर ले करके अगर आप सर कवर रहेंगे, तो आपका जो हॉस्पिटल का जो खर्चे हैं वो सारा फुलफिल हो जाएगा। जैसे डॉक्टर का फीस, मेडिसिन, ICU खर्चा, ऑपरेशन खर्चा, ये सारे खर्चे सर आपके फुलफिल हो जाएंगे। इसलिए सर मेडिक्लेम की पॉलिसी आपके लिए बहुत बेटर है, और आपको ये आपके टाइम की भी बचत होगी,
पैसे की भी बचत होगी और अच्छे हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इवन कि आप हर साल सर आप इन भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप अपना रूटीन टेस्ट भी करा सकते हैं सर। इसलिए आपको मेडिक्लेम की पॉलिसी ज़रूरी है। खासकर ऐसे बिजनेसमैन के पास जाकर के हम इस तरह की बात करेंगे तो उन्हें हम पॉलिसी बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और ब्रीफ करना चाहेंगे दोस्तों। थैंक यू।